आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में +2 विद्यालयों के लिए 2855 शिक्षकों की सीधी नियुक्ति होगी। झारखंड सरकार ने राज्य के +2 स्कूलों में शिक्षकों के कुल 3120 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। इस भर्ती में 2855 पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती और 265 पदों पर हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। झारखंड के +2 स्कूलों में अब तक की यह सबसे बड़ी नियुक्ति है। इससे पूर्व कभी भी झारखंड में +2 स्कूलों में इतने पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में झारखंड कांग्रेस का राजभवन मार्च। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही पूछताछ को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए गुरुवार को झारखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने राजभवन मार्च किया। उनका यह मार्च मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से शुरू हुआ, जिसे राजभवन पहुँचने से पहले ही रोक दिया गया। कांग्रेस नेता वहीं बैठकर नारेबाजी करने लगे। बता दें कि मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से राजभवन के लिए निकले कांग्रेस के आक्रोश मार्च को पुलिस ने गोंदा थाना क्षेत्र में ही डोंगरी लाइंस के पास रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। जैक 10वीं 12वीं रिजल्ट 2022 जल्द होगा जारी। जाने इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट। अगले सप्ताह मैट्रिक और इंटर रिजल्ट की घोषणा झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक कर सकता है। बता दें कि वैसे छात्र जो कि 10वीं 12वीं परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, वे अपना परिणाम jackresult.com या jack.jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि 10वीं 12वीं कक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पूरा कर लिया है और अब रिजल्ट का फाइनल टच दिया जा रहा है। वहीं पूरे आसार जताए जा रहे हैं कि अगले सप्ताह की शुरुआत तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। 24 मार्च को झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हुई थी और 20 अप्रैल तक मैट्रिक की परीक्षाएं जबकि इंटर की परीक्षाएं 25 अप्रैल तक चली थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पत्थरबाजों के बैनर पोस्टर पर सियासत। राज्यपाल के आदेश पर पुलिस ने लगाया पोस्टर, सरकार ने एसएसपी से मांगा जवाब। खबर है रांची से, जहां पुलिस विभाग की कार्रवाई पर हड़कंप मचा है। यूपी पुलिस की तर्ज पर चलते हुए झारखंड पुलिस ने हिंसा में शामिल उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया, तो अब इस पर सूबे के सरकार ने ही सवाल खड़ा कर दिया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने रांची एसएसपी से इस संबंध में जवाब तलब किया है। दरअसल गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को 10 जून को रांची में हुई हिंसा और पत्थरबाजी में शामिल उपद्रवियों के फोटो सहित पोस्टर जो कि 14 जून को लगाए गए थे, इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग लिया है। उन्होंने बताया कि यह विधि सम्मत नहीं है और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा PIL संख्या 532/2020 में दिनांक 9/3/2020 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध है। उपरोक्त पारित आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा सड़क किनारे लगे बैनरों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए थे। मामला और कुछ नहीं बल्कि लोगों की निजता में एक अनुचित हस्तक्षेप है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए कब से शुरू होगी इंडिगो की हवाई सेवा, जानिए। श्रावणी मेला से पहले 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने की संभावना के बाद अब टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग की संभावित तिथि भी सामने आ गई है। सूत्रों के अनुसार उद्घाटन से 10 दिन पहले 2 जुलाई से देवघर एयरपोर्ट से फ्लाइट की टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु के लिए देवघर एयरपोर्ट से ऑनलाइन बुकिंग 2 जुलाई से इंडिगो द्वारा शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इंडिगो 2 जुलाई से देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू करेगी। इन 3 शहरों के लिए उड़ान का टाइम स्लॉट भी DGCA से फिक्स कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन इंडिगो की पहली फ्लाइट दिल्ली की सुबह 10:25 पर होगी। इसके बाद बेंगलुरु व मुंबई की फ्लाइट होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो NIA जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर 17 जून को झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। रांची हिंसा मामले में NIA जांच की मांग वाली याचिका जनहित याचिका पर 17 जून को झारखंड उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर कर रांची में हाल ही में हुई हिंसा की जाँच NIA से कराने का अनुरोध किया गया था। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि दर्जन भर पुलिस कर्मियों सहित 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हिंसा के बाद प्रशासन को शहर के कुछ हिस्सों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी थी और इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया था। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने NIA से जांच का अनुरोध करते हुए दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लोग हिंसा भड़काने के लिए रांची आए थे।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से गांव के घर घर जाकर होगी मोतियाबिंद के संभावित मरीज की जांच। आज से केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के तहत जिले में यह अभियान शुरू होगा। जिलों में अभियान का नेतृत्व उपायुक्त करेंगे। इसके तहत झारखंड भर में सहिया व MPW गाँव-गाँव में जाकर 50 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वैसे व्यक्ति जो मोतियाबिंद के संभावित मरीज हो सकते हैं उनके सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक भेजेंगे। वेलनेस सेंटर में मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग होगी, जहां से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजकर मोतियाबिंद की प्रारंभिक जांच कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए गिरिडीह में जागरूकता कार्यक्रम। एक्सपर्ट ने बताया ठगों से बचने के तरीके। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साइबर अपराध से आजादी विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह शहर के नगर भवन में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, DC नमन प्रियंस लकड़ा, SP अमित रेणु, ASP हरीश बिन जमा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पहले नगर भवन से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट ने लोगों को साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। लोगों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके, साइबर बुलिंग और साइबर ग्रूमिंग क्या है, साइबर अपराध की रिपोर्ट कैसे की जाए जैसे विषयों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। फर्जी मैसेज से कैसे बचना है इस पर भी जोर दिया गया। बताया गया कि युवा अपने मोबाइल का उपयोग सकारात्मक काम के लिए करें। फर्जी और फालतू मैसेज को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड न करें। आपसी दुश्मनी फैलाने वाले मैसेज से भी बचने की बात कही गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उपद्रवियों के पोस्टर लगाने को मंत्री आलमगीर आलम ने बताया गलत। कहा बिना परिणाम तक पहुंचे ऐसा करना जल्दबाजी। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रांची की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इस मामले में उपद्रवियों का पोस्टर लगाना गलत है। बुधवार को दुमका में पत्रकारों के साथ बातचीत में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बिना किसी परिणाम तक पहुँचे पोस्टर लगाना जल्दबाजी है। उन्होंने कहा कि पोस्टर तो 10 साल से फरार लोगों के लगाए जाते हैं। इस मामले का तो अभी अनुसंधान ही शुरू हुआ है। 10 जून को हुई घटना को मंत्री आलमगीर आलम ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर गंभीर है और जांच के लिए SIT का भी गठन किया गया है। उन्माद फैलाने में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं रांची से बाहर था, 1-2 दिन में रांची पहुंचकर इस मामले में संज्ञान लेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी की हत्या। CRPF कैंप के बाहर अपराधियों ने मारी गोली। चतरा जिले में पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी विक्रम रजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लावालौंग CRPF कैंप के पास हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण लावालौंग मुख्य चौक जाम कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इधर पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। पुलिस ने घटना स्थल से शराब की बोतल और एक कार को बरामद किया है। नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए ग्रामीण पूरे इलाके में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं दल बल के साथ मौके पर पहुंचे सिमरिया इंस्पेक्टर KP चौधरी और लावालौंग थाना प्रभारी नंदन कुमार ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी ने कहा रांची हिंसा को लेकर अलर्ट मिलने के बावजूद सरकार नहीं हुई गंभीर। उपद्रवियों को संरक्षण। शुक्रवार को रांची में हुए उपद्रव की घटना पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से घटना घटी है उससे साफ है कि एक साजिश के तहत सोची समझी घटना को अंजाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि घटना के बाद जिस तरह से सरकार का ढीला ढाला रवैया नजर आया उससे यह प्रतीत हो रहा है कि उत्पात करने वाले लोगों को राज्य सरकार ने संरक्षण दे रखा है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा के झुमरी तिलैया में कई पार्टी कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी घटना को एक दिन में अंजाम नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसकी तैयारी पहले से थी। ऐसे में यह राज्य सरकार की चूक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CBI SP ने कहा मोबाइल छीनने के लिए जज को मारी टक्कर। धनबाद जिला जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में बुधवार को दूसरे दिन अनुसंधानकर्ता सह CBI SP विजय कुमार शुक्ला की गवाही हुई। CBI की विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में उनकी गवाही पूरी हो गई। उन्होंने अनुसंधान के दौरान एकत्रित दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत के समक्ष पेश कर उन्हें चिन्हित कराया। शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि मोबाइल छीनने की नीयत से लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने जज को जानबूझकर टक्कर मारी थी। अनुसंधानकर्ता ने बताया कि अनुसंधान के दौरान एकत्रित दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त किए गए। इसके आधार पर उनका मानना है कि लखन वर्मा व राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज साहब को धक्का मारा, जिससे उसकी मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा तिथि बदली, अब 3 जुलाई को होगी परीक्षा। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से होने वाली
जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 3 जुलाई को ली जाएगी। पहले यह परीक्षा 26 जून को होने वाली थी। इस परीक्षा के लिए झारखंड के 3 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से इस नियुक्ति परीक्षा के लिए राजधानी रांची के अलावा बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिले में केंद्र होंगे। यह परीक्षा 26 जून को 2 पालियों में आयोजित होगी। कमीशन की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टेक्निकल ग्रेजुएट नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 594 पदों पर होगी नियुक्ति। झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा होना शुरू हो गया। इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 13 जुलाई की मध्य रात्रि तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 16 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वैसे उम्मीदवार बैकलॉग व नियमित इसके अतिरिक्त दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा 594 पदों के लिए ली जा रही है। अभ्यर्थी के न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2022 तक, अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2010 निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के जगन्नाथपुर रथ मेले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार में कारोबारी। झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर रथ यात्रा के ऐतिहासिक मेले पर प्रशासनिक रोक से आम लोगों के साथ साथ पुश्तैनी कारीगरों की बेचैनी बढ़ गई है। पिछले 3 सालों से रथ मेला का इंतजार कर रहे कारीगरों को हालांकि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इसको लेकर गुहार लगाई है। रांची के धुरवा में भगवान जगन्नाथ रथ निर्माण की तैयारियां जितनी तेज है, ठीक उतनी ही मेले को लेकर कारोबारियों की धड़कनें भी तेज हो चली है। 2 जून को जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की बैठक में मेले पर रोक के साथ साथ दुकानों को नहीं लगाने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर स्थानीय पुश्तैनी कारोबारियों की मायूसी भी साफ झलकने लगी है।